नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है फिनिक्स और ये है उसका थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि जीन कॉर्सर को बचाती है जो जीन को बताता है कि ब्लैक ऑर्डर बहुत लोगों को किडनैप कर रही है। ये जानने के बाद जीन और कॉर्सर ब्लैक ऑर्डर के पास आते हैं और उन पर हमला करते हैं। लेकिन तभी जीन पर एस्कार्डियन ज़ोंबीज हमला करते हैं। तो वही दूसरी ओर पेरिकस अडानी को नई पावर देता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम क्वारी ऑफ क्रिएशन को देखते हैं जो असल में गॉड्स का ग्रेवयार्ड है। तभी हमें वहां पर पेरिकस और अडानी को देखते हैं। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है स्पेस और टाइम के बाहर एज ऑफ यूनिवर्स के पास ये ग्रेवयार्ड ऑफ गॉड है। तभी वहां आने के बाद पेरिकस अडानी से कहता है मेरे साथ ही रहना क्योंकि ये क्वेरे विजिटर को लेकर खुश नहीं होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पेरिकस कहीं चला गया था। लेकिन अडानी वहीं पर रहकर वहां पड़ी हुई एक बड़ी सी खोपड़ी को देखती है और पेरिकस से पूछती है हम यहाँ आए क्यों है। लेकिन तभी वो स्कल अकस्मात जीवित हो जाता है और अडानी का नाम लेता है। ये सुनकर अडानी हैरान थी। लेकिन तभी उस स्कल में से अडानी का पिता बाहर आता है और अडानी से कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था। ये सुनते ही अडानी कहती है आप तो मर चुके हो। ये सुनते ही अडानी के डैड अडानी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं अगर तुम किसी का अपमान करोगी तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। ये देखकर अडानी अपना हाथ छुड़ाने लगती है। लेकिन तभी वो जगह अचानक से बदलने लगी थी। ये देखकर अडानी के डैड अडानी से कहते हैं देखो तुमने क्या किया है, वो अब आ रहा है। ये सुनते ही अडानी अपने डैड से पूछती है ये क्या कह रहे हो, कौन आ रहा है। लेकिन तभी वो स्कल जिसके सामने थोड़ी देर पहले अडानी खड़ी थी वो पूरी तरह अपने शरीर के साथ खड़ा हो जाता है और अडानी को पकड़ लेता है। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है यूनिवर्स गॉड से भरा हुआ है। कुछ गॉड्स झूठ बोलते हैं और कुछ धोखा देते हैं और कुछ रक्षा और पालन पोषण करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो नष्ट करना चाहते हैं। या हम वही स्कल को देखते हैं जो अपने शरीर के साथ खड़ा हो गया था और अडानी से कहता है तुमसे कहा गया था कि क्या होगा अगर तुमने मेरी विल को डिफाइन किया तो, क्योंकि ये विल ट्रू गॉड की है। तभी हमें अडानी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है गॉड्स का कोई भी काम हो लेकिन उन्हें भी ये जजमेंट पार करना पड़ता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम जीन को देखते हैं जो गेम वर्ल्ड से दूर जो मून है वहां पर आई थी। तभी जीन वहां पर आए हुए एस्गार्डियन ज़ोंबीज को ढकलते हुए कॉर्सर से पूछती है ये ब्लैक ऑर्डर कहाँ पे है। लेकिन तभी कॉर्सर इन एस्गार्डियन ज़ोंबी को रोकते हुए जीन से कहता है अभी के लिए यही काफी है, तो क्या तुम इन्हें अपनी पावर से खत्म नहीं कर सकती हो। ये सुनते ही जीन फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर सारे ज़ोंबीज पर हमला करती है और कॉर्सर से कहती है मैं नहीं जानती हूँ ये कितने हैं और ये मैं पूरा दिन कर सकती हूँ, पर मुझे जानना है कि ब्लैक ऑर्डर को इन एस्गार्डियन ज़ोंबी से क्या काम है। जिस पर कॉर्सर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ। जिस पर जीन कहती है नहीं मैं बात करूंगी, पर उसके लिए आपको मेरी फिजिकल बॉडी की रक्षा करनी होगी। ये कहते ही जीन एक एस्गार्डियन ज़ोंबी के दिमाग में घुस जाती है और देखती है कि अंदर वो आदमी ठीक था। तभी वो आदमी जीन को देखता है और कहता है फिनिक्स मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और तुम्हारी ताकत और पावर को भी, तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर सकती हो। जिस पर जीन उस आदमी से कहती है हाँ मैं करूंगी, पर मुझे पहले समझना होगा, तो बताओ मुझे तुम हो कौन। यासीन शिफ्ट होती है और हम अडानी को देखते हैं जो स्कल से कहती है तुम सच में नहीं हो। जिस पर वो स्कल कहता है तुम्हारे मानने से ये सच बदलेगा नहीं। ये सुनते ही अडानी कहती है यह मानने की बात नहीं है, मैं जानती हूँ तुम नकली हो ठीक किसी घोस्ट की तरह, बल्कि मैं तो कुछ और देख रही हूँ। जिस पर वो स्कल कहता है तुम गॉड को छलावा समझ रही हो, तुम जो करने आए हो उसके लिए तुम अब बहुत छोटी हो। जिस पर अडानी कहती है एक गॉड ने मेरे पिता को मार डाला और मुझे यहाँ ले आया। जिस पर वो स्कल कहता है गॉड ने तुमसे बहुत कुछ छीन लिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते ही वो गॉड अडानी के सारे वर्जन्स को देखता है जो आगे जाके वो बन सकती है। और तब वो गॉड अडानी से कहता है तुम्हें यहाँ क्वेरी में हमारे लिए लाया गया है, अब तुम्हारी आत्मा को जज किया जाएगा। नफरत, गुस्सा, किसी को खोना और प्यार, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर है और इन्हीं में से एक चीज तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगी, पर तुम्हारे पास शायद कोई ही रास्ता होगा ये अवसर चुनने का।
इसलिए सबसे पहले स्वयं से सवाल पूछो, तुम हो कौन? यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम उस आदमी को देखते हैं जिसके दिमाग में जीन आ चुकी थी। तभी वो आदमी जिम से कहता है, मेरा नाम हकान है और मेरा पाप बस यही है कि मैंने एस्गार्ड से प्यार किया, लेकिन ओडिन ने मुझे जज किया और फिर मुझे और मेरे फॉलोअर्स को अनंत काल की सजा सुना दी। हमारी आत्मा को टुकड़ों में कर दिया और फिर ऐसे किसी व्यक्ति की सेवा में बांध दिया जो हमारे मकबरे को खोलने के लिए पर्याप्त शरीर का व्यापार कर सके। ये ब्लैक ऑर्डर पहले नहीं है, इनसे पहले भी कई आए थे अपना काम पूरा करने। ये सुनते ही जिन हकान से पूछती है, ओडिन ने ऐसा क्यों किया? जिस पर हकान कहता है, एस्गार्ड ने उन लोगों पे भरोसा किया जो इस भरोसे के लायक नहीं थे। ये ओडिन, उसके पिता और ओडिन का बेटा सबके सब सिर्फ खून की भाषा जानते हैं। इन लोगों ने मेरे लोगों पर बस मौत और तबाही लाई, पर मैं मानता था कि एस्गार्ड हमेशा के लिए पीसफुल नेशन बन सकता है और ऐसा करने के लिए उन्हें एक सही लीडरशिप के अंदर आना होगा। मैं जानता था मेरी बातों से बहुत लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि इतने सालों से उनके अंदर सिर्फ जहर भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जो मेरे विजन से सहमत थे और वे लोग भी बेहतर एस्गार्ड चाहते थे। इसलिए हम सब ने मिलकर ओडिन और उसकी ब्लड लाइन पर हमला किया। मैं जानता था कि मैं कभी भी हीरो या वॉरियर के तौर पर नहीं दिखूंगा, पर मैं बेहतर बनने के लिए सब कुछ नष्ट कर सकता हूँ। पर मुझे पता नहीं था कि मुझे इसके लिए इतनी बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनते ही जिन कहती है, देखो मैं ओडिन के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। पर तुमने एस्गार्ड को बेहतर बनाने के लिए अपने लोगों को ही मारा और यही बात ओडिन के नज़र में गलत है। जिस पर हकान कहता है, मेरा इरादा सही था पर तरीका गलत, इसलिए मेरे कारण ही मेरे फॉलोअर्स भी यही सजा भुगत रहे हैं। यह सुनते ही जिन हकान से कहती है, अब समय हो चुका है तुम्हारे आराम करने का। ये कहते ही जिन हकान की बेड़िया खोल देती है। यहाँ बाहर जिन वापस आ चुकी थी और तब कॉर्सेर देखता है कि अचानक से सारे एस्गार्डियन ज़ोंबी राख बन गए थे। ये देखकर कॉर्सेर चुप रह जाता है, लेकिन तभी जिन कॉर्सेर के पास आती है और कहती है, आपको बता देना चाहिए था, आप ये सब कुछ उस फेदर के लिए कर रहे हो। ये सुनते ही कॉर्सेर जिन से पूछता है, कौन सा फेदर? जिस पर जिन कहती है कि अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए सच बता दो। तभी कॉर्सेर कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैंने कुछ चीज़ें छुपाई क्योंकि वो छोटी बातें थी। हालांकि मैंने सुना कि ब्लैक मार्केट में एक मैप सेल पे लगा हुआ है जिसमें इस मून की लोकेशन थी, एक ऐसा मून जिसपे ओडिन ने अपने लोगों को ही कैद करके रखा था। मैं इस मैप को प्राप्त करना चाहता था, पर मेरे आने से पहले ही किसी ने उसे चोरी किया। जिस पर जिन पूछती है, आपको ये मैप क्यों चाहिए था? जिस पर कॉर्सेर कहता है, ये लोग जब ओडिन के हाथों हार गए तब इन्हीं लोगों में से एक ने चुपके से ओडिन के रेवन का फेदर चोरी किया और मैं वही चाहता था। ये कहते ही कॉर्सेर वो फेदर दिखाता है और कहता है, क्या तुम इसकी कीमत जानते हो? जिस पर जिन कॉर्सेर से पूछती है, क्या आपने इस फेदर को ढूंढने के लिए मेरा फायदा उठाया? जिस पर कॉर्सेर कहता है, मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर पूरी एस्गार्ड की आर्मी होगी, वो भी ज़ोंबी के रूप में, पर मैं इतना जानता था कि अकेले तुम ही हो जो ब्लैक ऑर्डर को रोक सकती हो। लेकिन तभी वहाँ पर ब्लैक ऑर्डर आते हैं। ये देखकर जिन ब्लैक ऑर्डर पे हमला करती है। ये देखकर ब्लैक ऑर्डर भी जिन पे हमला करता है, लेकिन जिन उन सब पे भारी पड़ने लगी थी। तभी इबोनी को गुस्सा आता है और वो फिनिक्स से कहता है, बहुत हो गया, ब्लैक ऑर्डर के काम से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो अर्थ पे रहना चाहिए जहाँ पर जिन रहती है। ये कहते ही इबोनी जिन पर हमला करता है, लेकिन जिन उस हमले को डॉच करते हुए इबोनी पर जबरदस्त वार करती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगली बार अगर थैनोस को मेरे कॉस्मोस में कुछ चाहिए तो उसे स्वयं आके लेके जाना होगा। ये कहते ही जिन इबोनी पर जबरदस्त हमला करती है और उसे पीछे फेंकती है। यहाँ ब्लैक ऑर्डर इतना मार खाने के बाद भी खड़े होते हैं और वहाँ पर पोर्टल खोलते हैं और जिन से कहते हैं, तुम्हें बाद में देख लेंगे। ये कहते ही ब्लैक ऑर्डर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ जिन कॉर्सेर के पास आती है। तभी कॉर्सेर जिन से पूछता है, क्या हम जीत गए? जिस पर जिन कहती है, हाँ अभी के लिए जीत गए, पर थैनोस आर्मी ढूंढ रहा है, उसे आज नहीं मिली पर आगे मिल सकती है। जिस पर कॉर्सेर कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं जानता ही नहीं था कि यहाँ पर ज़ोंबीज होंगे। मुझे लगा था कि यहाँ पर बस ट्रेजर हंट होगा। लेकिन तभी वो जमीन पुनः हिलने लगती है। ये देखकर जिन कॉर्सेर से कहती है, ठीक है मैंने आपको माफ कर दिया, पर अभी के लिए आपको इन सारे लोगों को बचाना होगा और यहाँ तो इन ब्लैक ऑर्डर्स की शिप भी है, तो जल्दी से इन सबको यहाँ से लेकर जाओ और इनके घर भेज दो। ये कहते ही जिन वहाँ से चली जाती है और कॉर्सेर सबको स्पेसशिप में बिठाता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम वही स्कल वाले गॉड को देखते हैं जो अब फिर से स्कल बन चुका था। तभी वहाँ पर पेरिकस आता है और कहता है, लगता है क्यूरे ने जजमेंट पास कर दी। लेकिन तभी उसी स्कल में से अडानी बाहर आती है जो अब पूरी तरह बदल चुकी है और उसके पास अपनी एक तलवार भी थी। तभी अडानी पेरिकस से कहती है, नहीं क्वारे ने मेरे सोल पर कुछ जजमेंट नहीं किया है, मैंने किया है।
मैंने कहा कि ट्रू पावर अपने अंदर से आती है, पर इस गैलेक्सी में बहुत से लोग हैं जो इन पावर्स को होल्ड करते हैं, पर वे लोग उसके लायक भी नहीं हैं, और यही हम सब मिलकर ठीक करेंगे। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अडानी से मिलने ब्लैक ऑर्डर आई थी।